न फाइलों में मिले सबूत और न ही पूछताछ में खुले राज। 70 फोनों की खंगाली गई कुंडली तो सिसोदिया हो गए खल्लास। एक सबूत, एक गवाह और एक सवाल में फंस गए मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने कहा, मनीष सिसोदिया यू आर अंडर अरेस्ट। केजरीवाल ने लगाया था आईएएस वाला दिमाग और सिसोदिया भी थे निश्चिंत, पर सीबीआई ने विदेश से मंगवा दिए सबूत। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जो किस्सा आपने अब तक सुना, वो सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि आगे भी है। आपको बताते हैं कि देश के इतिहास का ये एक ऐसा घोटाला है जिसे पकड़ पाना सीबीआई के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा था। पर वो कहते हैं ना कि सीबीआई चाहे तो पाताल से भी सबूत निकाल कर ला सकती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सिसोदिया जब बंद कमरे में सीबीआई के सामने बैठे तो उन्हें फाइलें और कागजी सबूत नहीं दिखाए गए, बल्कि डिजिटल सबूत दिखाए गए। उसमें लिखा था, आपने शराब के घोटाले के वक्त 70 फोनों का इस्तेमाल किया, हर सबूत को नष्ट किया ताकि जांच की आंच आप तक ना पहुंच सके। आपने गलत तरीके से शराब के टेंडर अलॉट किए। आपके करीबी कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने वाले हैं, जबकि आपका एक अधिकारी कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। हमारे पास आपको अरेस्ट करने के सारे सबूत मौजूद हैं। ये सब सुनते ही मनीष सिसोदिया के सिर पर पसीना आ गया। ये वही सिसोदिया है जो गांधी जी के पास से लौटने के बाद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें गिरफ्तारी से फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मनीष सिसोदिया सोचने लगे कि ये सब सबूत तो मैंने मिटा डाले थे, वो इन लोगों के हाथ आखिर कैसे लगे, इन्हें गवाह कैसे मिल गए, और 70 फ़ोन वाली बात इन्हें कैसे पता चली, वो भी सुन लीजिएगा। जैसे कि आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेंजर की चैट या कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर निश्चिंत हो जाते हैं कि ये सब अब किसी को नहीं मिलेगा। किसी फिल्मी विलेन की तरह फ़ोन तोड़कर सोचते हैं कि सारे सबूत मिट गए हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल सीबीआई विदेशी एजेंसी तक की मदद लेती है और फिर सारे मिटाए गए सबूत भी जुटा लेती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है और कहना है कि सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, इसलिए मोदी सरकार ने उसे गिरफ्तार करा दिया। तो आप ज़रा सिसोदिया पर लगे आरोपों की लिस्ट देखिए और फिर खुद जवाब दीजिए कि सच्चाई क्या है। मार्च 2021 में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया, जिसके मुताबिक शराब की सरकारी दुकानें नहीं होंगी, प्राइवेट दुकान पर शराब बिकेंगी। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी, जिससे खजाना खाली हुआ। ये नीति लागू होने के 6 महीने बाद ही उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए तो गड़बड़ी मिली। मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट दी तो सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, जिसके बाद में सिसोदिया के घर पर छापा पड़ा। सिसोदिया कहते रहे कि छापे में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर खंगाले गए तो सीबीआई खाली हाथ लौट आई। असल में सीबीआई सबूत जुटा रही थी और छापे के 6 महीने के भीतर ही सिसोदिया को ऐसे पकड़ा कि अब लंबे वक्त तक के लिए जेल जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री सीआर की बेटी का नाम भी सामने आया है, जिनसे पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि अब कहा तो ये भी जा रहा है कि अब सिसोदिया को बचाने में केजरीवाल ने अपना आईएएस दिमाग लगाया था, लेकिन वो फेल हो गया और अब अगली बारी उन्हीं की है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार हो रहे हैं। आज हम आपको उनकी पूरी कुंडली निकालकर आपको बताएंगे, जिसकी शुरुआत होती है साल 2020 से। दिल्ली हिंसा में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन जेल गए थे और 2 साल बाद हरियाणा में मचे बवाल में केजरीवाल की करीबी निशा सिंह को अदालत ने 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। सोमनाथ भारती, गोपाल इटालिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। केजरीवाल की विधायक अम्मातुल्ला खान को तो दिल्ली पुलिस घोषित अपराधी मानती है। इनके एक विधायक जसवंत सिंह पर 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप लगा है, जिसका केस भी दर्ज किया गया था। फिर सत्येंद्र जैन और विजय सिंगला पकड़े गए। अब आम आदमी पार्टी के सिसोदिया की पोल खुली है, मतलब दिनों दिन फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। जो ईमानदारी का ढोल पीट रहे थे, उनके ढोल की पोल अब धीरे धीरे कर खुलती ही जा रही है, जिसमें कितने नाम और अभी आगे सामने आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।